जय हिंद साथियों। 2 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स पे सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को किसने लॉन्च किया है? तो बहुत बड़ा फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला किया है। हाल ही में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीडीसी को लॉन्च किया है। ये डिजिटल करेंसी है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आरबीआई ने लॉन्च किया है। साथियों, मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि आरबीआई जो है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर हैं? 25 नंबर के गवर्नर हैं। एसबीआई के एमडी और चेयरमैन आप कहें तो ये है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। एचडीएफसी के हाल ही में एमडी बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका नाम है शशिधर। शशिधर, ठीक है। पीएनबी के जो एमडी और चेयरमैन है, इनका क्या नाम है? अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल। और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए के हाल ही में वापस से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका पूरा नाम है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आरबीआई ने कब? 1 नवंबर को देश की पहली डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है। अब इसे ट्रायल बेस पे लॉन्च किया गया है, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया गया है। इसके लिए बहुत सारे भारत के बैंक हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनको चुना गया है। अब देखिए, जो डिजिटल करेंसी है ये 2 तरह की होगी। पहली होगी सीबीडीसी होलसेल और दूसरी है सीबीडीसी रिटेल। सीबीडीसी होलसेल जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनमें इस्तेमाल की जाएगी, जिसमें बहुत बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां भी शामिल होंगी। तो सीबीडीसी रिटेल हम लोग इस्तेमाल करेंगे, रोजमर्रा इस्तेमाल की जाएगी। तो सीबीडीसी होलसेल अभी यूज की जा रही है। कैसे काम करेगी डिजिटल करेंसी, मैं आपको बता देता हूं। जो डिजिटल करेंसी है, सेम हमारी इसकी जो वैल्यू होगी, जो आपके पास हार्ड करेंसी होती है, सेम उसके जैसे इसकी वैल्यू होगी, लेकिन आप इसे छू या फिर देख नहीं सकते। इसे ना तो आप छू सकते हैं ना आप देख सकते हैं। ये आम मुद्रा की तरह होगी, लेकिन ये डिजिटल फॉर्मेट में होगी। अब जिस प्रकार से आप पेटीएम फोन पे पैसा भेजते हैं, सिंपल तरीके से आप वैसा समझ लें। वो भी एक प्रकार के डिजिटल रूप में ही करेंसी रहती है, लेकिन इसका स्वरूप बदल जाएगा। तो इस डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में भी रखा जा सकता है। अभी लेन देन के लिए कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। देखिए, डिजिटल करेंसी की जो वैल्यू होगी मौजूदा करेंसी के बराबर होगी, फिजिकल करेंसी की तरह होगी। आप इसे मोबाइल वॉलेट में रख सकते हैं और इसे रखने के लिए बैंक खाते की अनिवार्यता भी नहीं होगी, कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, डिजिटल करेंसी को 9 देशों में अभी लागू किया गया है। पूरी तरीके से 9 देश इसे लॉन्च कर चुके हैं, जैसे बहामास, 7 ईस्टर्न कैरेबियन और नाइजीरिया इसमें शामिल है। और 87 ऐसे कंट्रीज है जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं और शामिल करने के लिए अभी पूरे डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। चीन और दक्षिण कोरिया 14 ऐसे देश हैं जो इसे लॉन्च करने की तैयारी में है। साथियों, मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डेली करंट अफेयर्स और ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाता हूं। ये क्लास केवल 25 से 30 मिनट की होती है, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है, जिसमें भरमार आपको जानकारी मिलती है। हमारे करंट अफेयर्स का उद्देश्य है कम समय में क्वालिटी स्टैटिक जीके सब कुछ प्रोवाइड करना। देखिए, सेशन तो आगे बढ़ ही रहा है। आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। यदि आप सपना देख सकते हैं, यदि आप ड्रीम देख सकते हैं, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किस टूर्नामेंट का पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन जीता है। यह कैसा टूर्नामेंट है? यह बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं।
देखिए साथियों, ये है सात्विक साईराज, और इन दोनों ने पेरिस में फ्रेंच ओपन सुपर 750 का खिताब जीत लिया है और भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी बन गई है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के और भी खिताब आइए जान लेते हैं। मेन सिंगल्स का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। ठीक है, यहां पर देखें हिंग बिंगजाओ, यहां पर देखें ये महिला एकल का खिताब बात करेंगे तो हिंग बिंगजियाओ ने जीता है। महिला युगल का खिताब जीता है मलेशियाई परली टेन और थिना मुरलीधरन। और मिक्स्ड डबल्स का खिताब चीन के जेंग सिवई और हुआंग यकीओंग ने जीता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मानगढ़ धाम ये किस राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ धाम ये कहां पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान राज्य में स्थित है और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। पीएम मोदी जी ने कब? 1 नवंबर 2022 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। और राजस्थान के किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में है मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होकर के इसे क्या किया है? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मानगढ़ धाम जो है इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये है मानगढ़ धाम, बहुत सुंदर है, आप गूगल करके देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ये पूरा एरिया बहुत अच्छा है। पर मैं आपको मानगढ़ धाम के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल समझाता हूं। आखिर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित क्यों किया गया, क्या इसके पीछे वजह थी? तो बात करूंगा मैं 1913 की, जब ब्रिटिश सेना के द्वारा लगभग 1500 हमारे आदिवासी भाई मारे गए थे, जो गुजरात राजस्थान की सीमा पर स्थित है, जो एक बड़ी जनजाति वाला क्षेत्र था। 1913 में मानगढ़ में ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासियों ने और वनवासी की सभा का नेतृत्व समाज सुधारक गोविंद गुरु के द्वारा किया गया था और इस हत्याकांड को आदिवासी जलियांवाला भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, न्यूज में है। आजकल क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं पूछ रहे, वो हिस्ट्री करंट अफेयर से पूछ रहे। ये मानगढ़ धाम है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन एमपी में शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है और यहां पर 5 दिन का कार्यक्रम चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह सब कुछ देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में? ग्वालियर में। और भारत में ताइवान के राजदूत बॉशुआन गिर ने इस मेगा इवेंट का उद्घाटन किया है। विभिन्न देश जैसे श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहां से बहुत सारे कलाकार आके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए एमपी के बहुत सारे समारोह और उत्सव हैं, पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश समारोह कहां पर होता है? न्यू दिल्ली में होता है। खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में होता है। कहां पर होता है? खजुराहो में। तानसेन इनका संबंध ग्वालियर से था तो ग्वालियर में होता है। कालिदास समारोह उज्जैन में होता है। कहां पर होता है? उज्जैन में। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में होता है, मैहर सतना में। ध्रुपद समारोह और मालवा उत्सव दोनों भोपाल में होते हैं। कहां पर होते हैं? भोपाल में। और निमाड़ उत्सव होता है खरगोन में, खरगोन और महेश्वर में। इन दोनों जगह पर निमाड़ उत्सव होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेली आपको पीडीएफ तो मिल ही रही है। क्वेश्चन नंबर 5, 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा एडिशन कहां पर शुरू हुआ है? तो नौसेना कमांडरों का दूसरा एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में सम्मेलन हुआ है 1 नवंबर 2022 को। यह सम्मेलन कितने दिन चलेगा? 4 दिन। और इस सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया है। यहां पर महत्वपूर्ण एक्टिविटीज की जाएंगी और आगे हम और अच्छा क्या कर सकते हैं उसके लिए एनालिसिस किया जाएगा। मैं आपको यहां पर बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण भारत के जो पद हैं, बता रहा हूं।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, दूसरे नंबर के हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, 29वें नंबर के बनाए गए हैं। और ये अनिल चौहान दूसरे सीडीएस हैं, पहले थे बिपिन रावत जी। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार। चलिए नॉलेज फैक्ट्री में करंट अफेयर्स का आज रिवीजन करेंगे। किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? ललिता कुमारी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच अल नज़ह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास, जहां भी अल लगा हो तो आप बस ओमान टिक कर दो, अल नागा भी होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस वेट कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया? 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में दिलाया है। किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। द्रास में 0.5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम गन हिल किया गया है। किसने पत्र सूचना कार्यालय, जिसे हम पीआईबी बोलते हैं, वहां के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? सत्येंद्र प्रकाश। तो ये सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, रिवीजन मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छा प्रश्न है। एमपी, सीजी, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य यहां पर देख रहे हैं। तो 7 राज्यों का स्थापना दिवस याद रखना 1 नवंबर को मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बता सकते हैं? 31 अक्टूबर को कमेंट बॉक्स पे बताइए। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आपको होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स पर कि 30 और 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहां पर देखिए, ये पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां देखिए कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, इन सभी का 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए मध्य प्रदेश 67 नंबर का स्थापना दिवस मना रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था और भारत का 26वां राज्य बना था। पंजाब और हरियाणा का स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। फजल अली कमिटी थी जिसमें 3 सदस्य थे। एक फजल अली थे, दूसरे थे के.एम. पणिकर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाए गए थे। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सबसे पहले सीएम है नीलम संजीव रेड्डी, प्रेजेंट में सीएम है जगमोहन रेड्डी, प्रेजेंट में गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। दूसरी राज्य की बात करेंगे वो है कर्नाटक। कर्नाटक ये नहीं है, कर्नाटक ये वाला हिस्सा है, ये वाला आप हटा दीजिए, ये वाला हिस्सा है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। पहले चीफ मिनिस्टर केसी रेड्डी, प्रेजेंट मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, प्रेजेंट राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत है। केरल की बात करेंगे तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पी विजयन प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं और आरिफ मोहम्मद खान प्रेजेंट में गवर्नर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल भोपाल है। प्रेजेंट में सीएम शिवराज सिंह चौहान है और रविशंकर शुक्ला सबसे पहले सीएम थे। प्रेजेंट में राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसकी कैपिटल रायपुर है। प्रेजेंट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, प्रेजेंट में राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। पंजाब की बात करेंगे, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, भगवंत मान प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तो कैसा लगा आप लोगों को? मजा आ रहा है? चलिए पढ़ते चलिए। IACR द्वारा काले चावल की 2 नई किस्मों का परीक्षण किया, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो IACR द्वारा काले चावल की 2 नई किस्मों का परीक्षण किया, यह उत्तर प्रदेश यूपी राज्य में पाया जाता है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में, इन्होंने 2 नई बौनी किस्मों का परीक्षण किया है। 2 नई किस्मों का नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, दूसरा है पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। ये है काला नमक चावल, बहुत पौष्टिक है, टेस्ट में भी और हेल्थ में भी। काला नमक के बारे में बताएं तो ये काली भूसी और तेज सुगंध वाला धान है। भगवान बुद्ध की ओर से श्रावस्ती के लोगों के लिए उपहार माना जाता है। यह किस्म मूल जो है बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व के खेती में है और इसे 2012 में जीआई टैग दिया गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। काला नमक के स्वास्थ्य लाभ क्या है? इसमें आयरन पाया जाता है जो आपके खून को बढ़ाएगा, इसमें जिंक पाया जाता है। काला नमक चावल के नियमित सेवन से अल्जाइमर रोग, भूलने की बीमारी होती है अल्जाइमर, से बच सकते हैं। 11% इसमें प्रोटीन पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपको हार्ट अटैक से बचाएंगे। हाल ही में कोयला सचिव का पद किसने ग्रहण किया है? तो कोयला सचिव बनाए गए हैं अमृतलाल मीना। अमृतलाल मीना बनाए गए हैं कोयला सचिव और ये अनिल कुमार जैन का स्थान लेंगे। हाल ही में कुछ नियुक्तियां हैं, मैं बता रहा हूं, अभी हाल ही में हुई हैं। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने हैं। आइवरी कोस्ट में अगले राजदूत राजेश रंजन हैं। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति की हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए शेफाली जुनेजा। सीसीआई प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख संगीता वर्मा बनाए गई हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा बनाए गए तरुण बजाज की जगह, और आदित्य मिशन की प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम के बनाए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन बन गया है? रच दिया ना भारत ने इतिहास, भारत ने रच दिया। भारत का जो रक्षा मंत्रालय है इसके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय सबसे ज्यादा 2.92। भारत ने अमेरिका रक्षा विभाग को पीछे कर दिया है। भारत के एम्प्लॉय में सक्रिय ड्यूटी कर्मी शामिल हैं, रिजर्विस्ट शामिल हैं और सहायक कर्मचारी शामिल हैं। तो देखिए आप, वर्ल्ड बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे ऊपर है, यूएस डिफेंस सेकंड नंबर पे, थर्ड पे है पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की है, फिर वॉलमार्ट है, अमेजन है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नोट्स तो आपको पीडीएफ तो मिल जाएगा, बेहतर होगा कि मेरे साथ क्लास नोट्स बनाते चले। आज का आखिरी प्रश्न, जमशेद जे ईरानी का हाल ही में निधन हुआ, उन्हें क्या कहा जाता था? तो जमशेद जे ईरानी भारत के स्टील मैन कहे जाते थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। जमशेद जी ईरानी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। दोस्तों 1968 में भारत लौटे और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की, जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। 2007 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने आई। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो इनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। किस राज्य ने फैसला किया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? वेस्ट बंगाल ने फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में किसको एक प्रोफेशन के रूप में बताया है? प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति को लीगल बताया है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अभिलाषा बराक। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? एनआईटी तिरुचिरापल्ली में। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इस पुस्तक को ये किसके नाम पर रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है? क्या आप सभी तैयार है टीटन सीरीज के लिए? अच्छे से पढ़ लिया? खुश? चले शुरू करें आपका टेस्ट। चलो देखते हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से। 10 में 10 नंबर लाने का है भैया। मानगढ़ धाम किस राज्य में स्थित है? तो मानगढ़ धाम राजस्थान राज्य में है। अभी राजस्थान के राजसमंद में स्टैचू ऑफ क्या
स्टैचू ऑफ, बताओ, कमेंट बॉक्स पे बताओ। खजुराहो नृत्य समारोह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सेकंड नंबर के बनाए गए हैं, अनिल चौहान जी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है प्रेजेंट में? तो बी आर चौधरी। चौधरी हमेशा हवा में उड़ते हैं और हरि हमेशा नाव नैया पार कराते हैं। आर हरि कुमार जो है नौसेना प्रमुख है। विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश। थावर चंद्र गहलोत किस राज्य के गवर्नर हैं? कर्नाटका के। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य से हुआ है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। आइवरी कोस्ट में अगले राजदूत कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी बताओ कौन बने हैं? राजेश रंजन। जमशेद जे ईरानी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2007 में। चलिए 1 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन मार देते हैं। लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कल पढ़ाया, ब्राजील के बने तीसरी बार। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। भारत में इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य के मोरबी शहर में पुल गिरने से 134 से अधिक लोगों की मौत हुई? गुजरात राज्य में मोरबी में हुआ है हादसा। फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए शिक्षा मंत्रालय ने AIFF के अलावा किसके साथ समझौता किया है? तो फीफा के साथ किया है। महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा? पुणे में। शंकर मुथुसामी ने BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों से किस दिन भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए कहा है? 11 दिसंबर को कहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर बताते चलिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सभी शेर हो, शिकार करने आओ, सिलेक्शन लेना है। होमी जहांगीर भाभा की 113वीं जयंती कब मनाई गई? 30 अक्टूबर को। गृह मंत्री राजनाथ, गृह मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? लद्दाख में। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को किसने लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स पे बताइए। कैसा लगा आप लोगों को करंट अफेयर्स? अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। हम आपको फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारी क्लासेस क्रेजी जी के ट्रिक पर मिलेंगी लाइव, और साइंस का बैच अभी लाइव है, आप वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और क्या हम कर सकते हैं आपके लिए ये भी बताइएगा। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करेंगे और माता पिता का नाम रोशन के लिए दिन रात एक कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।